कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, यह 25वां अध्याय चल रहा है। तो 25वें अध्याय में रुद्राक्ष की महिमा बतलाई गई है। रुद्राक्ष की क्या महिमा है इसमें मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक, रुद्राक्ष शंकर को अतीव प्रिय है। इसके स्पर्श तथा इसके द्वारा जपन करने से समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदाशिव ने लोकोपकार के लिए श्री पार्वती जी को प्रथम सुनाई है। मैं भी आप लोगों के सम्मुख उसी का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सदाशिव ने पार्वती जी के प्रति कहा कि हे देवी, मैंने पूर्व समय मन को स्थिर कर दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय सा लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए। मेरे नेत्रों से आंसुओं की बिंदुएं गिरने लगीं। उसी से ही गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सहपर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी तो इनका महात्म्य बढ़ गया। वेदों ने इनकी महिमा गाई। विष्णु आदि देवताओं को भी आनंद दायक हुए। अतएव इनकी माला समस्त पापों को नाश कर भुक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जन सफेद, लाल या पीले एवं काले रुद्राक्ष अवश्य धारें। इनका वर्ण चारों वर्णों के लिए बता दिया है। अतः क्रम से इनकी माला सब वर्ण वाले पहने। सदाशिव कहते हैं, इसी के द्वारा मैं तथा गिरजा तुम भी संतुष्ट होती हो। भुक्ति मुक्ति इसी के द्वारा प्राप्त होती है। आमले जितना रुद्राक्ष समस्त रोग तथा चिंताएं दूर करता है, यह उत्तम है। बेर जितना सौभाग्य तथा आनंद वर्धक है, यह मध्यम है। चने के बराबर का रुद्राक्ष सर्व मनोरथ पूर्ण करता है। इससे जितना भी छोटा होता जाएगा वह विशेष फलदायक होगा। रुद्राक्ष ही तो संसार के पाप तापों का नाशक विशेष फलदायक है। अतएव इसका धारण करना आवश्यक है। जपन इसी रुद्राक्ष माला द्वारा ही विशेष फलदायक है, अन्य किसी से नहीं। गोल, स्निग्ध यानी कि चिकना, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष मनोरथ साधक एवं भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। किंतु कीड़ों से खाए गए, टूटे फूटे कांटों से रहित, फफोलों से पूर्ण एवं चपटे यह 6 प्रकार के रुद्राक्ष नहीं धारण करने चाहिए। जिन रुद्राक्षों का छेद निकला हुआ हो वह उत्तम, जिनके छेद मनुष्य निकालें वे मध्यम। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार 360 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 कानों में, 11 दोनों कोहनियों में तथा दोनों मणबंधों में, 3 जनेऊ में, 5 कटी में। इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात शिव स्वरूप है।
इसके पुण्यों की तुलना हो ही नहीं सकती। ऐसे देवता रूप मनुष्य आदरणीय एवं नमस्कार के योग्य हैं। इनके दर्शन से महापातक भी निवृत्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण वर्ग, इस प्रकार 1100 रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। इतने यदि प्राप्त न हो सके तो 1 सहस्त्र अथवा 550 किंवा 101 ही सही रुद्राक्ष विधि पूर्वक धारण करे। विधि यह है: ईशान मंत्र द्वारा सिर में, तत्पुरुष मंत्र से कानों में, अघोर मंत्र से कंठ में एवं हृदय में अघोर के बीज मंत्र द्वारा हाथों में, वामदेव मंत्र द्वारा कटी में, पंच मंत्र द्वारा 3, 5 किंवा 7 मालाएं धारण करे अथवा ओम नमः शिवाय इस मंत्र द्वारा धारण करे। योगी जन प्रणव मंत्र द्वारा सब रुद्राक्ष धारें। सदाशिव कहते हैं, हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अति प्रिय है। मेरी आज्ञा है कि इसकी कल्याणकारिणी माला सारे वर्ण एवं सारे आश्रयी धारण करें, स्त्री शूद्र तक धारें। इसके दिन में धारण करने से रात्रिकृत पाप निवृत्त हो जाते हैं। दिन भर के पाप रात्रि में धारण करने से निवृत्त हो जाते हैं। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड, मुख में ओम नमः शिवाय मंत्र जपन करने वाला पूजन के योग्य एवं सज्जन है। इसका कभी यमपुर गमन नहीं होता। स्वयं यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी हुई है कि जो मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जपन करने वाले महात्माओं को मेरे पास मत लाओ। यहाँ तो इनसे रहित पापी पुरुष लाने चाहिए। शिव भक्तों को भूलकर भी मेरे लोक में मत लाओ, वे पूजनीय हैं। हे देवी, यह रुद्राक्ष पाप विनाशक, पापियों को भी पवित्र करने वाले हैं। इनको धारने वाला कितना भी पापी हो वह मुझे प्रिय है। रुद्राक्ष माला मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता है। कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, सदा निरोगी रहता है। त्रिपुंड तथा रुद्राक्षधारी मृत्युंजय जपन करने वाले शिव भक्तों के दर्शन से शिव दर्शन जितना पुण्य होता है। शिव भक्त तो इनको अवश्य धारें। विष्णु आदि अन्य देवताओं के भक्तों को भी धारण करने चाहिए। हे गिरिजे, रुद्राक्ष कई प्रकार के हैं, उनका वर्णन भी सुनिए। एक मुखी रुद्राक्ष सदा शिव स्वरूप है। इसके देखने पर ब्रह्म हत्या अधिक महापाप निवृत्त हो जाते हैं। इसी रुद्राक्ष के पूजन स्थान पर लक्ष्मी का निवास है। कोई भी वहां विघ्न नहीं पड़ता। मनो अभीष्ट फल प्राप्त होता है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश स्तरूप है। ये सर्व कामनाएं पूर्ण करता है। विशेषकर गौ हत्या आदि महापापों से भी मुक्त कराता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध कराता है। यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन से एवं पूजन से नर हत्या निवृत्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पाप निवृत्त कराता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक
स्वामी रूप हैं। इसे दक्षिण हाथ में बांधे, इससे ब्रह्म हत्यादिक दोष निवृत्त होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग नामक है, इसके धारण से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है, इसके धारण से दीर्घ आयु होता है, मृत्यु के अनंतर शिव स्वरूप हो जाता है। नौमुखी रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल रूप है, इसकी अधिष्ठात्री नव रूप स्वरूपा अम्बा है, देवी है। इसे वाम भुजा में धारे, जिससे समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है, इसके धारण से सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप है, इसके धारण से हर जगह विजय मिलती है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष आदित्य स्वरूप है, इसे मस्तक पर धारण करे, इसका 12 सूर्य समान तेज बढ़ता है। 13 मुख संपन्न रुद्राक्ष विश्वदेव है, इसके धारण से सौभाग्य तथा कामनाएं सिद्ध होती हैं, कल्याण प्राप्त होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष सदाशिव है, इसे मस्तक पर धारे तो मनुष्य के समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं। हे पार्वती, यह रुद्राक्षों के अनंत फल मैंने वर्णन किए, अब इनके मंत्र क्रमशः सुनिए। तो देखिए, क्रमशः 1 मुखी 2 मुखी आदि मंत्र इसमें दिए हुए हैं। 1 मुखी ओम ह्रीं नमः, फिर ओम नमः, क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रों क्षौरो नमः, ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र 1 मुख आदि रुद्राक्ष धारण करने के लिए है। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें। बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने जितना पाप होता है, यानी कि मंत्रों के द्वारा ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। मंत्रों से रुद्राक्ष धारण करने वाले पुण्य रूप हैं, उन्हें देखते ही भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी शत्रु छली व्यभिचारी आदि सभी चंपत हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्रा दुर्गा गणेश सूर्य आदि सब देवता रुद्राक्षधारी को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह रुद्राक्ष महात्म्य है। इन्हें मंत्रों के साथ सदा धारण करे। इनके धारने वाला मनुष्य शिव प्रिय है, शिव जी का सच्चा भक्त है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से भरपूर है, जिसे स्वयं शिव जी ने श्री पार्वती जी के प्रति कहा है। सूत जी कहते हैं, मैंने भी आप लोगों के प्रति यह कह सुनाया है। भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की महिमा से पूर्ण इस अध्याय को नित्य प्रति जो पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पौत्रादि समस्त सुख प्राप्त करके सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में शिवपुर होकर मुक्त हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव विद्येश्वर संहिता भुक्ति मुक्ति दातार, पाठ श्रवण नित्य प्रति करो भली करें करतार। तो देखिए, ये समाप्त हो गया है। आगे मैं और बतलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।